We bridge your knowledge to success. हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू आदित्य टॉक्स एंड टुडे आज हमारे साथ आचार्य रामानुज हैं और आज हमें वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं हमारे साथ अध्यात्म के ऊपर और योग के ऊपर। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आदित्य जी कैसे हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए आज तो सर पहली बात तो सर मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, आज मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस डिस्कशन में। और व्यूअर्स के लिए सर आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं क्या थोड़ा, जिससे कि व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा पता चल जाए? बिल्कुल मैं काशी में रहता हूँ और मेरा संस्कृत में अनुसंधान कार्य अर्थात रिसर्च वर्क हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ-साथ कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल इत्यादि विश्वविद्यालयों से जुड़ा रहा हूँ। और हुँ। कई पत्र-पत्रिकाओं में मेरे आलेख, लेख जाते रहते हैं, आध्यात्मिक रचनाएँ लिखता रहता हूँ, साहित्य लिखता हूँ हाँ जी। और मुख्य कार्य है अध्यात्म का शिक्षण कार्य, जिसमें हमारे अपने धार्मिक ग्रंथ, अन्य ग्रंथ भी सम्मिलित हैं हाँ जी। और आध्यात्मिक दृष्टि से ही जीवन चल रहा है। हाँ जी। तो सर आप आध्यात्म की दुनिया में सर बहुत फ़ेमस हैं और उनके जो काम हैं वो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और आज वो हमें अपने कार्यों के बारे में बताएँगे और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँगे। तो सर आप आज की अपनी लाइफ़ में आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? आपकी जर्नी क्या थी? आप हमें हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप सबसे आज पहले जो स मुकाम पे पहुँचे हैं, आपने मेहनत जो की है वो आप हमें जर्नी बताइए? सबसे पहले आदित्य जी, अभी हम बहुत बड़े किसी मुकाम को हासिल करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। हुँ। जो एक स्वप्न होता है कि हम उस मुकाम तक पहुँचे, अगर आप स्वप्न के अनुरूप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो मन में यही भाव रहेगा कि हम अभी जो जीवन में हासिल करना चाहिए था, वो हासिल नहीं कर सके। तो हाँ कभी जी। भी ये नहीं मानना चाहिए कि हमने मुकाम पा लिया। हुँ। जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाए बिना ये न कहें कि हमने मुकाम पा लिया। तो मैं अपने हुँ। आप को ये बिल्कुल नहीं मानता कि मैंने मुकाम पा लिया। हाँ जी। हाँ, ये ज़रूर है कि अध्यात्म की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से एक जो गति चल रही है, अबाध गति, हुँ। वो निरंतर चल रही है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है कि वो चलती भी रहे। हाँ जी। जी, हाँ जी सर, मुकाम तो आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया है और मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए आप कोई मुकाम हासिल तो आपकी मुकामें तो आप बहुत हासिल करोगे मगर वो लोगों की दृष्टि में होगा। अपनी दृष्टि में तो आपका बस आपके गोल्स होने चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए एंड आई थिंक दिस बिल्कुल। इज़ आपने बहुत सही बात बोली है। सर तो आप लोगों की इंस्पिरेशन के लिए बच्चे जो यंग देख रहे होंगे, उनके लिए आप अपनी कहानी बताएँगे कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे और आपकी जर्नी क्या थी? वैसे मेरा एक उत्तर प्रदेश में जनपद है उन्नाव जिला। हाँ जी। साहित्य की और एक तरीके से साहित्य की उर्वरा भूमि मानी जाती है, क्रांति की उर्वरा भूमि मानी जाती है। आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का। चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये पावन जन्मभूमि है और इसके साथ-साथ यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन जैसे महान साहित्यकार, भगवती चरण वर्मा जैसे साहित्यकार इसी धरती पे पैदा हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे लोगों ने इस धरती को पुष्पित और पल्लवित किया है। तो यहीं मेरा जन्म हुआ एक छोटे से गाँव में, भंगरबट नाम है गाँव का। यहाँ से मैं अयोध्या गया अध्ययन हाँ जी। अयोध्या से काशी, काशी से ऋषिकेश, इसी तरीके का ये चलता रहा है। अभी भी चल रहा है, अभी तो कहीं ठहराव नहीं हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। जीवन सीखने के लिए मिला है और सीखते रहेंगे। उद्देश्य है कि भारत के अनेक राज्यों में जो भी हमारे जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के साथ-साथ जितने भी क्षेत्रों में हो सके तो उदीयमान प्राचीनता और आधुनिकता से संयुक्त ऐसे
100 गुरुकुलों को स्थापित करने की इच्छा है। बस उन्हीं को स्थापित करने के लिए निरंतर लगा हुआ हूँ और भगवान पता नहीं कहाँ तक पहुँचाएँगे। जिस दिन 100 गुरुकुल स्थापित हो जाएँगे, उस दिन मैं समझूँगा कि मैंने शायद माँ भारती की थोड़ी-सी सेवा की है। भारत हाँ माता जी, के चरणों में शायद 100 पुष्पों की एक छोटी-सी पुष्पांजलि अर्पित की है। हाँ जी, अब युवाओं को आजकल मतलब आजकल के युवाओं को क्या चाहिए? वो सुनना यही चाहते हैं कि किससे कितना पैसा कमाया जाए, किससे क्या कमाया जाए। तो हाँ देखो जी, मेरी ज़िंदगी ऐसी कुछ है नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके बताऊँ या वो तो कुछ होता नहीं है। हम हाँ ये जी, ज़रूर बता सकते हैं कि भाई हमने ज़िंदगी में संघर्ष करके केवल एक काम हासिल किया है, वो है विद्या, वो है हाँ जी, शिक्षा। शायद विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम की जो हमारी अवधारणा है, हमारे शास्त्रों की जो अवधारणा है, उससे बड़ी अवधारणा राष्ट्र में कहीं पर नहीं हो सकती। और एक विद्यामृतमश्नुते हमारे यहाँ शास्त्रों की उक्ति है, विद्या के माध्यम से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, जो मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाए। अगर हमने इसको सीख लिया, इसको जान लिया, तो हम समझ सकते हैं कि हमने अपने जीवन को समझ लिया, हमने जीवन को जान लिया। और वास्तविक जीवन की हकीकत यही है। हाँ हमारी जी, ज़िंदगी में धन-दौलत आएगा, चला जाएगा। बड़ी-बड़ी हवेलियाँ आज खाली पड़ी हैं, वीरान पड़ी हैं, न जाने कितने राजे महाराजाओं के किले खंडहर हो चुके हैं। आज न जाने कितने बड़े-बड़े लोगों के सम्राटों की समाधियों पर कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। लेकिन हाँ, जिन्होंने अपने चरित्र से, जिन्होंने अपने त्याग से, जिन्होंने अपने परिश्रम से समाज में एक सैद्धांतिक स्थापना की है, आज वो पूज्य हैं, उनकी उपासना हो रही है, उनको पाने के लिए लोग तड़पते हैं और उनकी समाधियों पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं। यस। आपने आपने बहुत सही बात बोली है सर। मगर एक चीज़ बताइए सर, आज के ज़माने में लोग सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में घुसेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम वो करेंगे। लोग अध्यात्म के बारे में अब सोचते नहीं हैं, लोग सोचते हैं कि अध्यात्म पुराने ज़माने की चीज़ हो गई है। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सही नहीं समझता। मगर आप अपनी कहानी बताइए, आप अध्यात्म में कैसे घुसे और आपकी जर्नी क्या थी? आपने चालू कहाँ से किया? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईश्वर प्रदत्त होती हैं और हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिस्थितियों के प्रभाव में हमको सीखना पड़ जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूरियों में आ जाती हैं। तो कोई बीमार हो गया तो उसको बताया गया कि तुमको प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम करने से ठीक हो जाओगे, वो उसके सामने मजबूरी है। हुँ, और कुछ लोगों को उनके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आ गई कि वो कुछ परिवेश में ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पर एक अनिवार्यता बना दी गई कि नहीं तुमको ये करना ही करना पड़ेगा। तो कुछ लोग उस अनिवार्यता के वशीभूत होकर के काम कर रहे हैं। अब जो प्रथम स्थिति है जिसको बोलते हैं ईश्वर प्रदत्त या स्वेच्छा से उसका आलिंगन कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो शायद ये ईश्वर की कृपा से ही होता है। हाँ जी। तो ये बचपन से था यहाँ पर कि अध्यात्म की तरफ मेरा परिवार का भी रुझान रहा है और हमारा परिवार शिव जी का उपासक रहा है और तो हमारे परिवार से कुछ ऐसे संस्कार मिलते चले गए, जिसके कारण गुरुकुल में गया। गुरुकुल जाने वाला व्यक्ति फिर अध्यात्म से वंचित कैसे रह सकता है? तो मेरे हाँ सामने जी। तीनों परिस्थितियाँ 2 परिस्थितियाँ आई, तीसरी तो नहीं आई, 2 परिस्थितियाँ आई। एक तो ईश्वर प्रदत्त अध्यात्म है, जिसको मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं जब जन्म लिया तब से हमारी रुचि उस तरफ जा रही है। अब इसके पीछे कौन कारण है, कौन कारक है, मुझे खुद नहीं पता। दूसरा एक कारण है कि हम ऐसे परिवेश में पले-बढ़े जहाँ चारों तरफ भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन हो रहा हो, सीताराम गुंजरित हो रहा हो, प्रातः काल उठ करके साधु संत सरयू नदी की तरफ अग्रसर हो रहे हों और उनके मुखारविंद से राधे श्याम सीताराम का उच्चारण हो रहा हो, तो बरबस व्यक्ति अध्यात्म में विलीन हो ही जाएगा। तो 2 परिस्थितियों से मैं गुजरा और तीसरी आगे की स्थिति ये रही कि मैंने योग को गंभीरता से समझा और उसको पढ़ा। मेरे लिए योग केवल एक शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया मात्र नहीं रही। हमारे लिए योग
स्वयं को जानने की पद्धति है। हाँ जी। इसलिए जी, आदित्य जी। हाँ जी। तो सर आपने ये बहुत सही सही चीज़ बताई है अपने आप को जानना। आजकल के ज़माने में लोग अपने आप को जानते नहीं हैं, ज़िंदगी जो उनको ले जाती है वहाँ पे वो चले जाते हैं और लोग अपनी नौकरियों में बिल्कुल, बिज़ी होते हैं, लोग अपने स्कूल में बिज़ी होते हैं, लोग अपनी पढ़ाई के साथ बिज़ी होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लोग अपने लिए समय नहीं निकालते और अध्यात्म तो भगवान की पूजा तो होती है, दूसरे लोगों की सेवा भी होती है मगर अपनी सेवा भी होती है कि अपने दिल को और अपने मन की सेवा करना अध्यात्म से, वो बहुत अच्छी बात होती है। मगर ये रहीम जी का बताइए। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध। हाँ जी, जी, जी। हाँ जी, रहीम जी का एक सुनाइए। रहीम जी का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, उसकी एक पंक्ति है कि बाँटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। ये अध्यात्म ऐसी शक्ति है, इसको जो बाँटेगा, उसके हाथ लाल हो जाएँगे। मतलब अध्यात्म वो मेहंदी का रंग है जो इसको स्पर्श करेगा, वो उसी के रंग में रंग जाएगा। हाँ जी, लाली देखन मैं गई, जित देखूँ तित लाल। हाँ जी। ये है। हाँ जी। तो ये बताइए सर कि आजकल के लोगों को अध्यात्म में कैसे क्या-क्या अध्यात्म के फ़ायदे क्या हैं? और अध्यात्म में लोग घुसे कैसे? लोग अब देखो, अब लोग आप तो करियर की तरह आप देखते हैं अध्यात्म और आप लोगों को भी आप राह दिखाते हैं अध्यात्म की तरफ। मगर जो लोग खुद से करना चाहते हैं घर पे बैठ के और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप उनको बताइए कि अध्यात्म, योग और स्पिरिचुअलिटी इस सब को कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं वो? अपने आप से और क्या हैबिट्स बना सकते हैं? आदित्य जी, आज के युवाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने आप को समय देना, स्वयं को समय देना। हम जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, अगर वो गाड़ी सीएनजी की है तो उसमें पेट्रोल नहीं डालते। अगर कोई गाड़ी पेट्रोल वाली है तो उसमें सीएनजी नहीं भरवाते। क्लियर है ना? डीज़ल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाया जाता। उसी तरीके से हम लोगों के शरीर की भगवान ने संरचना की है। जिन सजातीय तत्वों को हमें अंदर डालना है, जो योग्य चीज़ें हमको अपने अंदर डालनी हैं, वही हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, वही टिकेंगी। अगर हम उसके विपरीत कोई चीज़ अपने अंदर डालते हैं, तो सीधी सरल बात है, आपका शरीर जवाब दे देगा और आप मानसिक बीमार रहने लगेंगे। इसमें ना तो फिर सिगमंड फ्रायड काम आएँगे, ना फ्रेडरिक नीत्शे काम आएँगे, चाहे दुनिया के जितने बड़े मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषक आ जाएँ, वो इस पर चिंतन करके कुछ भी देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात बड़ी स्पष्टतः कही है हाँ जी। कि स्वयं स्वयं को जानना सबसे तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन योगी बनो। योगी बनने से क्या होगा? आप सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, यश, अपयश इन परिस्थितियों से परे हो जाएँगे, पार निकल जाएँगे। हाँ जी। थोड़े से कम नंबर आए तो सिर लटक जाता है। ज़्यादा नंबर आ गए तो क्लास में उछलने लग जाते हैं। थोड़ी-सी प्रगति मिल गई, थोड़ा-सा हौसला मिल गया, थोड़ा-सा अगर कहीं आगे बढ़ने का मौका मिल गया तो हम इतना ज़्यादा उछल जाते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देना भूल जाते और थोड़ा-सा भी अगर हमको हतोत्साहित कर दे कोई, हम गिर जाएँ, चोट मतलब ज़रा-सा भी अगर अवपतन हो जाता है, तो हम रो-रो के अपना बुरा हाल कर लेते हैं। ये जो हमारे सामने परिस्थिति है सुख-दुख पैदा होने वाली, यश-अपयश की परिस्थिति। 10 लोगों ने बुराई करना शुरू कर दिया तो सिर लटकाए बैठे हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घरवाले क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, क्या कहेंगे के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम हुँ। स्वयं को बर्बाद कैसे कर रहे हैं? बाहर की विजातीय चीज़ों के कारण स्वयं को समय नहीं दे रहे हैं, स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है भाई खुद को जानो, आप अमृत के पुत्र हो, आप रामकृष्ण जिन गौतम की वंश परंपरा से आते हो, आप महर्षि याज्ञवल्क्य, पाणिनि, कणाद, पतंजलि, वरुरुचि की परंपरा के हो, आपने आपने कश्मीर बसाया है, आपने आसेत हिमालय भारतवर्ष को एक अखंड राष्ट्र के तौर पे प्रतिष्ठापित किया है। आप उन ऋषियों की संतानें हैं जिन्होंने योग दिया, जिन्होंने विश्व में अपना डिमडिम उद्घोष बजाया। तो आप अपने आप को ये न माने कि हम कोई कमज़ोर हैं।
आप हाँ अपने जी। आप को अमृत पुत्र मान करके और ये माने कि हमको योगी बनना है, हमको कृष्ण का आदेश है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन जीवन में अगर साथ में योग चल रहा है, हाँ तो जी। आप कभी हतोत्साहित नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपकी आँखों में आँसू नहीं आएँगे, आप दूसरे की आँखों में आँसू नहीं देख पाएँगे और आपकी दौलत भी आपको सुकून देगी। कम दौलत भी सुकून देगी, हाँ ज़्यादा जी। दौलत भी आपको उतराने नहीं देगी, आपको परेशान नहीं होने देगी। हाँ जी। आजकल के ज़माने में आजकल के कुछ 5 साल से कोरोना के बाद और कोरोना चालू होने से पहले भी होती थी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इंडिया में, भारत में हमारे लोगों में क्या ओबेसिटी और हार्ट अटैक के रेट बहुत बढ़ गए हैं। लोग मोटे हो रहे हैं और लोग हार्ट अटैक की वज़ह से ज़्यादा मर रहे हैं। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं योग के थ्रू और आपके क्या एडवाइस दोगे उन लोगों को जो ऑलरेडी डायबिटीज़ या ऐसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी मर रहे हैं जिम में जाते हुए। तो कुछ तो बात होगी। अब बिल्कुल, आप बताइए? हाँ जी। सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव जैसे एक्टर्स हाँ जी। वो जिम करते हुए शरीर छोड़ दे रहे हैं, शांत हो गए। हुँ। सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग ड्रग्स के चक्कर में अपनी जान दे दिए। यस। देखिए, शरीर ब अभी जो जिम जाने का एक जो प्रचलन चला है, जिम जा कर के बॉडी बिल्डर बनेंगे, बॉडी बनाएँगे, उसके साथ में जो प्रोटीन ली जाती है, जो विटामिन्स ली जाती हैं, तो वो पाउडर लेते हैं जो वो इतने ज़्यादा विषाक्त बनाए जा रहे हैं। कुछ दिखावा के चक्कर में जल्दी से जल्दी दिख जाएँ हम, जल्दी से जल्दी हमारा अब शरीर दिख जाए, इसके चक्कर में कुछ भी खा रहे हैं। कुछ भी खाने का मतलब ज़हर खा रहे हैं वो। तो आप अगर ये मत मान के चलिए एक्सरसाइज़ करने वाला ही स्वस्थ रहता है, भाई ना, एक्सरसाइज़ के साथ सबसे पहला कंट्रोल है खान-पान पे। हमारे यहाँ 3 व्हाइट्स अवॉइड करने का निर्देश दिया जाता है। 3 व्हाइट्स में माने 3 सफ़ेद, कौन-कौन से? सबसे पहला है मैदा, दूसरा है चीनी, तीसरा है नमक। अगर हम लोगों ने जीवन में इन 3 सफ़ेदों से अपनी ज़िंदगी बचा ली, तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी शतायु हो जाएगी, आप अपने आप को अमर मान के चलिए फिर। तो सबसे पहला आपको मैदा छोड़ देना है। अभी यस। हार्ट अटैक के साथ-साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक और आई है लकवा की। हुँ। तो ये इसके पीछे भी कारण है, हमारे यहाँ जो खान-पान की व्यवस्था बनाई जाती थी, पहले आटा चक्की जो हाथ से पीसा जाता था आटा, मोटा दरदरा आटा होता था। उसको खाने से हमारे शरीर को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे। मैदा हो या फिर आजकल का जो आटा आ रहा है, अनेक अन्य कंपनियों का, तो वो इतना बारीक होता है, इतना ज़्यादा पतला होता है कि उसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं, पिसाई के समय उन दाहकता के कारण, तीव्रता के कारण वो समाप्त हो रहे हैं। हमें हमारे शरीर को जितने पर्याप्त पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो हाँ सबसे जी। पहला निवेदन सबसे यही है कि सबसे पहले अपना पोषण सँभालिए, शरीर सँभलेगा तभी, योग तभी होगा जब हमारा आहार सही होगा। हाँ जी। आहार सही होना चाहिए और दूसरा है विहार। विहार का मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, हाँ जी। जीवन जीने की कला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे करनी है? तो सुबह कब उठें? आजकल एक आदत बन गई ना 10 बजे सो के उठना, 8 बजे सो के उठना और रात लेट तक जगना, बहुत लेट में सोना, ये जो सबसे बड़ी समस्या है। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धित धर्मार्थो चानुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और धर्म और अर्थ का चिंतन करिए। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे शरीर को एक सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है। प्रातः काल की जो वायु होती है उसमें प्राण वायु का संचार सर्वाधिक होता है, जिसके माध्यम से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। प्रातः काल उठ करके हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में हम थोड़ा प्राणायाम के विषय में थोड़ा-सा आपको बताएँगे कि हाँ हमारे जी। जीवन के लिए 5 प्राणायाम अमृत तुल्य हैं। 5 खासकर हमको प्राणायाम। लगता है 5 प्राणायाम ऐसे हैं जो अमृत तुल्य, अगर कोई भी युवा करने लगे, तो उसका यौवन 90 साल की अवस्था तक बना रहेगा।
मतलब चेतना बनी रहेगी। यौवन का मतलब है उसकी शक्ति बनी रहेगी। बूढ़ा तो होगा शरीर, लेकिन उसके अंदर स्फूर्ति उतनी ही रहेगी। तो 5 प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति, हाँ जी। तीसरा है भस्त्रिका, चौथा है उज्जाई। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी, उज्जाई और जो 5वाँ? और 5वां जो हमारे यहाँ आता है उद्गीत। ये 5 प्राणायाम करने हैं। ये 5 प्राणायाम इन होते पा कैसे हैं? मैंने तो पहली बार सुने, मैंने तो 2 ही सुने थे अभी तक। 5 प्राणायाम अब इनको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला है कि अनुलोम-विलोम होता है जो, अनुलोम-विलोम आप देखे होंगे कि हमको दाहिना छिद्र बंद करके बाएँ नासिका के छिद्र से वायु खींचनी है हाँ जी, बाई और दाहिने से छोड़ना है और फिर दाहिने से लेना है, बाएँ से छोड़ना है। हाँ जी, बाएँ से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएँ से छोड़ना, ये क्रम चलता रहेगा। जैसे दूध दूध को मथते समय मथानी जैसे चलाई जाती, ऐसे, 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 माने वायु लिया गया, इधर निकाली गई, फिर इधर से लिया गया, इधर निकाली गई, ये है अनुलोम-विलोम। हाँ जी, दूसरा दूसरा है हमारे यहाँ प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका में लंबी गहरी श्वास को खींचना है हाँ जी, और उसको झिटके में बाहर फेंकना है, तेज गति से। ये होता है हमारा भस्त्रिका। और तीसरा हुँ, प्राणायाम जो हमारा होता है वो होता है कपालभाति। कपालभाति जैसा नाम है वैसा ही ये प्राणायाम भी है। कपाल माने होता है मस्तक, भाति माने होता है चमकना। अगर इस प्राणायाम को कोई करता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस प्राणायाम को कोई करता है तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज रहेगी और वो बहुत तेजस्वी रहेगा, उसका मस्तक चमकता है। हाँ जी। कैसे करते आदित्य हैं? जी, आपके लिए बहुत इसको ऐसे करते हैं। इसमें झिटके से वायु बाहर फेंकनी है, हाँ जी, इसमें खींचना नहीं होता है। तो इसको करते हैं अगर 5, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट करें। अगर ये 3 ही प्राणायाम कर लें तो समझ लीजिए बहुत कुछ हो गया। हाँ जी। ये सर तो आजकल के ये ज़माने के प्राणायाम लोगों को नॉलेज नहीं मिलती। वो लोग अपने इंटरनेट पे होते हैं, अपने फ़ोन पे होते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल में ये सब नहीं सिखाते। स्कूल में ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिनका कुछ फ़ायदा नहीं होता है ज़िंदगी में और लोग अपनी शरीर का ख़्याल नहीं रख पाते और ये सारी चीज़ों को सिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। आदित्य वर्धन जी, सबसे पहली बात, विद्यालयों का जो संचालन था हमारे देश में, उसके पीछे का उद्देश्य था कि विद्यालय विद्या के साथ में चरित्र का निर्माण भी कराएं। हाँ जी। लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति में चरित्र निर्माण पीछे छूट गया है। वो सिर्फ अक्षर ज्ञान और एक होता नहीं बोझा ढोने वाला क्लर्क बनाने के चक्कर में हम लोगों के नौजवानों को, हम लोगों को खासकर बस उसी के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। तो हाँ इसमें जी। परिवारों को सचेत होना पड़ेगा और स्वयं युवाओं को सचेत होना पड़ेगा, स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के नवनिर्माण के लिए। आज तो भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय बना दिया, जहां से योग का संचालन हो रहा है। देश में कई योग के विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। आपने जैसा कहा अध्यात्म से युवाओं की रुचि घट रही, ऐसा मुझे कम लगता है, क्योंकि मैं गीता जी का जब अध्यापन करता हूँ तो बड़ी संख्या में उसमें युवा ही पढ़ने आते हैं। हाँ और मैं जी। कई विश्वविद्यालयों के सेमिनार वगैरह में जाता हूँ तो आध्यात्मिक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा गतिविधि युवाओं की रहती है। हुँ। युवाओं में हाँ, रेशियो कम है, संख्या कम है। हमें ज़रूर पहुँचने की ज़रूरत है, अभी बहुत लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है। हाँ जी। सर, मैं जहाँ तक देखता हूँ मेरे मेरे अराउंड जो पीपल हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को अध्यात्म का महाभारत और रामायण की कहानियाँ ही नहीं पता है आधे लोगों को। तो ये सारी चीज़ें सोच के मेरे को अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश का जो कल्चर है, फ़ॉरेनर आके लेके जा रहे हैं और हमारे देश के युवा आधे से ज़्यादा फ़ेल कर जा रहे हैं इसमें। हम अपनी देश की गतिविधियाँ और हमारे अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे हैं और फ़ॉरेनर आके चुरा के ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं अ ये मेरे को सही नहीं लगता। और तो लोग हर तरीके से आते हैं अध्यात्म में, अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल।
हमारे धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को समझने की ज़रूरत है। युवाओं को अगर हम ये चीज़ें नहीं समझा पाएँगे, तो आने वाला जो समय है, वो शायद राम से प्रेरणा नहीं ले पाएगा, कृष्ण के संघर्ष को समझ नहीं पाएगा। ज़िंदगी संघर्ष है और संघर्ष को मुस्कुरा के जीना है, संघर्ष को मुस्कुरा के सहन करना है। अगर ये शक्ति कोई दे सकता है, तो वो श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकता। जो बालक जेल में पैदा हुआ हो, माता-पिता बंदी हों उसके, पैदा होने के तुरंत बाद उसको गोकुल ले जाना पड़ा, गोकुल में भी उपद्रव बढ़ने लगे, वृंदावन जाना पड़ा, वृंदावन से उसको मारने की कई योजनाएं बनी, यहाँ तक कि दैवी शक्तियां भी समाप्त करने का प्रयत्न करने लगी। मथुरा जाना पड़ा, मथुरा में बड़े-बड़े धुरंधरों से टक्कर लिया, इसके बाद मथुरा भी छोड़नी पड़ी, द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका जाकर के उन्होंने अपनी इह लीला को समाप्त किया। इतना व्यापक संघर्षमय जीवन और वो सफलतम जीवन हाँ जी, और श्रीमद् भगवत गीता जैसा पावन उपदेश देने वाला जीवन, अगर विश्व में कोई इतना अद्भुत उदाहरण जीवन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, तो श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। इसको कहते हैं जीवन जीने की कला, इसको कहते हैं संघर्ष। कौन सिखा पाएगा? विश्व के किसी भी कोने में इस तरीके का ज्ञान देने वाला महामानव नहीं प्राप्त होता है। हाँ जी। यस सर। तो बिल्कुल। सर आप कुछ जो लोग देख रहे होंगे और इंटरेस्टेड होंगे सर, उन लोगों के लिए आप कुछ किताबें रिकमेंड करना चाहेंगे? अपने एक्सपीरियंस से जो वो पढ़ें? क्योंकि किताब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेज़ है हम अध्यात्म में मैंने तो महाभारत और रामायण की छोटी शॉर्ट बुक्स पढ़ता था बचपन में जब मैं 2nd 3rd ग्रेड में था और तब से मैं घुसा हूँ अध्यात्म में और मैं थोड़ी-सी रीडिंग करता था तब। तो आपकी क्या एडवाइस होगी कुछ किताबों के लिए? बिल्कुल आदित्य जी, सबसे पहले मेरा सभी भाइयों से, बंधुओं से निवेदन रहेगा कि भाई अगर हो सके आप अपने पास में श्रीमद् भगवत गीता ज़रूर रखो। कुछ हो, ना हो, हमारे पास में गीता ज़रूर होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि जब मैं परेशान होता हूँ तो अपने माँ के पास आता हूँ और माँ मुझे समाधान देती है। उस माता का नाम है गीता। जीवन जीने के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। महर्षि अरविंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, राजेंद्र प्रसाद हो, यहाँ तक कि भारत के जितने भी महात्मा बुद्ध से लेकर के आज के ओशो रजनीश तक, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, उसी धरती के ओशो रजनीश थे। उन्होंने भी, सभी ने, भारत के जितने भी आध्यात्मिक क्षितिज पर उदीयमान जितने भी संत नक्षत्र थे, सबने गीता के सामने अपने सिर को झुकाया है। आज के युवाओं को सबसे ज्यादा अगर कोई उपयोगी ग्रंथ है आज के युवाओं के लिए, वो है श्रीमद् भगवत गीता, पहला। और दूसरा मेरा निवेदन है, अगर अगर थोड़ा सा और आगे जीवन में कुछ सीखने की इच्छा है, हाँ जी। थोड़ा सा समझने की इच्छा है, तो युवाओं के लिए खासकर कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो हमको कदम कदम पे प्रेरणा देती हैं। आपके मध्य प्रदेश में एक संस्थान है, हाँ जी। धर्मपाल शोध पीठ, क्या आपने वहां बोला? की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। दूसरी, धर्मपाल शोध पीठ भोपाल में स्थित है। हाँ जी। दूसरी जगह एक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लखनऊ में एक जगह है, लखनऊ में लोकहित प्रकाशन है, उस प्रकाशन की पुस्तकें बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। मेरा निवेदन रहेगा, लखनऊ में आप लोग सर्च करें, लोकहित प्रकाशन नाम है। हाँ जी। भारत के जितने भी महान पुरुषों का जीवन चरित्र है, वहां से हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। और बहुत छोटी छोटी पुस्तकें वो लिखते हैं, छपती उनके यहाँ पे, तो उनसे जरूर मंगाएं। गीता प्रेस गोरखपुर में भी प्रेरक कहानियां, प्रेरक कथानक, महापुरुषों से जुड़े चरित्र, छोटी छोटी पुस्तकें प्राप्त होती हैं। उन पुस्तकों को पढ़ करके हम अपने जीवन को सुमार्ग पर, सन्मार्ग पर ला सकते हैं। लेकिन सभी युवाओं से अंतिम मेरा निवेदन यही रहेगा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकस
मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, अगर जीवन में एक ही ग्रंथ स्वीकार कर लिया, वो है श्रीमद् भगवत गीता। हाँ जी। धन्यवाद। हाँ जी सर। तो सर आपसे मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। हमारे देश में बिल्कुल। सर इनिशिएटिव हमारे देश में सर इंडियन कल्चर और हेरिटेज हमारी जो हेरिटेज है और अध्यात्म है, उसकी उसकी तरफ से आप क्या चाहते हैं कि इनिशिएटिव हो और डेवलपमेंट ले गवर्नमेंट कि इसका प्रमोशन हो फॉरेन कंट्रीज़ में और इंडिया में भी और उनकी क्या कहते हैं, उनसे हम क्या कहते हैं प्रिज़र्व कैसे करें? हमारी जो जर्नी है और हमारा जो अध्यात्म है, उसे कैसे प्रिज़र्व करें और जैसे अपन देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ अपना पूरा एडवर्टाइज़मेंट करती हैं, अपने क्रिश्चियनिज़्म और इस्लामिज़्म और सारी अपने रिलिजन का इंडिया को भी करना चाहिए और आपको क्या लगता है इसमें क्या मिसिंग है? बहुत अच्छा विचार है आपका। शायद आपने एक देखा होगा, हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित होता है, भारत सरकार करती है। विश्व संस्कृत सम्मेलन अभी थाईलैंड में हुआ था, और हाँ इसके जी। साथ-साथ विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होता है। और दोनों सम्मेलनों के साथ हमारी भारतीय संस्कृति तादात्म्य संबंध के साथ जुड़ी हुई होती है। हाँ और जी। दूसरी बात आप देखिए, अभी G20 का हम लोगों ने सफल आयोजन किया। G20 का जो भारत मंडपम बना दिल्ली में, उसमें सबसे प्रमुख द्वार पर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। भगवान श्री शिव जी का जो तांडव नृत्य करते हुए नटराज स्वरूप है, उसको स्थापित किया गया। हाँ तो जी सर। भारतीय संस्कृति वर्तमान की भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रही है विश्व के मंच पे। हाँ जी सर। जापान के राजा को हमारे देश के प्रधानमंत्री गीता भेंट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ और भी काम चल रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को और भी अच्छे तरीके से हमारे शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को प्रस्तुत करने के लिए संस्कृति मंत्रालय जो हमारा है, उससे एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। हाँ अगर जी उस सर। पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो अच्छे से हो सकेगा। लेकिन हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, सरकारें करेंगी, वो करती रहें। सरकारों से अपेक्षा उपेक्षा अपनी जगह है, लेकिन खासकर देश के नौजवानों को जरूरत है कि आपके देश की संस्कृति विश्व पटल पर छाए। हाँ जी सर। तो सर आई थिंक आप जो बोल रहे थे, हमारे गवर्नमेंट तो बहुत मेहनत कर रही है मगर हमारे देश के लोग हमारे अध्यात्म में ज़्यादा बिलीव नहीं करते और ये मेरे को बहुत सही गलत बात लगती है क्योंकि फ़ॉरेनर्स आके हमारे देश की चीज़ों में बिलीव करते हैं, अपने हमारे हुसूलों में बिलीव करते हैं मगर हमारे ही लोग जाके क्या कहते हैं मंदिरों में थूकते हैं और बहुत सारे ऐसे-ऐसे काम करते हैं, हमारे देश का ख़्याल नहीं रखते और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे देश देश की अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और हमारे पूरे ओवरऑल देश का ख़्याल नहीं रखते। हमारा देश एक बहुत सुंदर देश है। हमारे पास पहाड़, बीच, क्या कहते हैं जंगल सब कुछ है, मगर तो भी टूरिज़्म हमारे देश में बहुत कम है। इसलिए मुझे ये बहुत मेरे को बहुत बुरा लगता है और आई थिंक समय के साथ लोगों की मेंटालिटी भी बदलेगी। देखते हैं क्या होगा। हम तो देख ही सकते हैं। मगर सर लास्टली आई होप यू एन्जॉयड दिस शो। प्लीज़ एडवाइस आपको क्या अच्छा लगा इस शो के बारे में और आपकी क्या सजेशंस हैं, जो हमें इनकॉर्पोरेट करने चाहिए इस एक्सपीरियंस में? सबसे पहली बात तो, आप इतनी कम अवस्था में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए एक बड़ा होने के नाते आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और दूसरी बात, आपका उज्जवल भविष्य, उन्नत भविष्य, प्रखर भविष्य हो। आप सर्वदा सर्वत्र सफलता प्राप्त करें, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छा है आपका, जितना भी प्रयास है बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा प्रयास है, अतुलनीय प्रयास है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और ज्यादा जोड़ा जाए। बस हाँ जी। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हाँ जी सर। थैंक यू सर। और बहुत आपके अच्छा स है। थैंक यू सर आपके साथ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत इंटरैक्टिव डिस्कशन था। आई बहुत होप बहुत धन्यवाद आदित्य जी। हाँ जी सर। थैंक यू सर। बाय।